हेलो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि लॉन्ग हाउ चैन की पूरी टीम सोल सेक्रीफाइस लैंड में पहुंच जाती है यंगर की जान को बचाने के लिए। और इधर यंगर कई सारे डीमन बीस्ट से फाइट कर रही होती है अपने मैकडल के साथ, और इधर लॉन्ग हाउ चैन की पूरी टीम काफ़ी तेज़ी से उसके करीब पहुंचने की कोशिश करती है। मगर तभी वहां पे एक काफ़ी जाइंट सा स्टोन बीस्ट अपीयर होता है जो कि यंगर के ऊपर एक काफ़ी पावरफुल अटैक करने वाला होता है। मेरे प्यारे दोस्तों, इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने व्यूअर्स और जिन प्यारे भाइयों ने मेरी पिछली वीडियो पे कमेंट किया है, मैं उन सबको तहे दिल से थैंक यू कहना चाहता हूँ। मेरे नए व्यूअर्स, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा, और आप किस सिटी से मेरी इस सीरीज़ को देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें यंगर को दिखाया जाता है जो कि उस बीस्ट को देख रही होती है, जहाँ पे वो बीस्ट काफ़ी पावरफुल अटैक यंगर के ऊपर कर देता है। तभी यंगर कहती है कि मैकडल, मुझे ऐसा लगता है कि ये बीस्ट हमारे ऊपर काफ़ी पावरफुल गज अटैक कर रहा है, इससे बचने के लिए हमें इसे डिस्ट्रॉय करना होगा। तभी मैकडल भी काफ़ी पावरफुल स्लैश अटैक उस अटैक के ऊपर कर देता है। जैसे ही उन दोनों का अटैक टकराता है, वो बीस्ट का अटैक काफ़ी पावरफुल होता है और वो मैकडल के अटैक को डिस्ट्रॉय करके सीधा यंगर की ओर बढ़ रहा होता है। तभी वो लोग वहाँ से काफ़ी तेज़ी से भागने लगते हैं और उन लोग के पीछे उस बीस्ट का अटैक होता है। और तभी वहाँ पे जाइंट सी फायर फेनिक्स यान बढ़ आती है जो कि उस बीस्ट के अटैक से टकरा के वहाँ पे उस बीस्ट के अटैक को डिस्ट्रॉय करके रख देती है। वहाँ पे काफ़ी बड़ा स्पिरिचुअल ब्लास्ट होता है जिसकी वजह से यंगर काफ़ी ज़्यादा डर जाती है कि अचानक यहाँ पे क्या हो गया है। और तभी हम देखते हैं कि सिमसियान अपने जाइंट से मेट्रॉइड हैमर से उस बीस्ट के ऊपर अटैक कर देता है, और इधर लॉन्ग हॉचन अपने डबल ड्रैगन स्लैश अटैक से भी उस बीस्ट के ऊपर कर देता है, जिसकी वजह से वो बीस्ट काफ़ी तेज़ी से ज़मीन पे जाके गिरता है और वहाँ पे काफ़ी बड़ा ब्लास्ट होता है। और तभी हम देखते हैं कि वोंग काफ़ी तेज़ी से वहाँ से उड़ के आती है और अपनी शील्ड से उस बीस्ट के ऊपर एक और अटैक कर देती है। और इन सबको यहाँ देख करके यंगर हैरान हो जाती है और वो वहाँ पे अपने सामने हेड और डिप्टी हेड को देख के कहती है कि आखिर आप लोग यहाँ कैसे आ गए, क्या आप लोग सच में मेरे सामने हैं। तभी लॉन्ग हाउसन आगे बढ़ता है और कहता है कि भला हमारी टीममेट को ऐसे हम अकेला कैसे छोड़ सकते हैं। तभी साइनर कहती है कि तुम्हें हमें बताना चाहिए था ना कि तुम्हें इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, हम तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। ये सुनकर के यंगर काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और वो साइनर की ओर देखने लगती है। और तभी वहाँ पे एनजी और सिमसियान भी आ जाते हैं और कहते हैं कि भला हमारी टीममेट को हमारे रहते हुए कोई बुली कर सकता है, उसे सिर्फ हम ही बुली कर सकते हैं। ये सुनकर के यंगर और भी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है, उसके सामने उसकी पूरी टीम खड़ी होती है। तभी हानियू भी आता है और कहता है कि हमारे रहते हुए तुम्हें कोई भी छू नहीं सकता है। और तभी उसके बगल में वोंग आके कहती है कि यंगर, मैं तुमसे काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हूँ, तुमने एक बार भी ये नहीं सोचा कि हमें बता सको, हम सब तुम्हारे टीममेट हैं। यंगर इन सबों को सामने देख करके एकदम इमोशनल हो जाती है और अपने मैकडल से तुरंत नीचे उतर करके सीधा वांग की तरफ भागने लगती है और कहती है, वांग, मैं आप सबको देख के बहुत ज़्यादा खुश हूँ। वो तुरंत गले लगा करके उन लोगों को रोना शुरू कर देती है और कहती है, सच में मैं आप सबको यहाँ देख करके बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप लोग यहाँ पे आ जाएंगे। ये सुन करके वोंग कहती है, गधी, तुम्हें हमें बताना चाहिए था ना। तभी वहाँ पे उन लोग के पीछे काफ़ी बड़ा ब्लास्ट होता है। वो जाइंट सा बीस्ट फिर से उठ खड़ा होता है और अपनी पावर को रिलीज करना शुरू कर देता है। उस बीस्ट को देख करके लॉन्ग हाउचेन कहता है कि मेरी प्यारी सी हैंडसम टीम डीमन हंटिंग ग्रुप नंबर 64, क्या तुम सब असेंबल हो और मेरे ऑर्डर को मानने के लिए तैयार हो। तभी सब कहते हैं, डिप्टी कमांडर, हम सब यहाँ पे तैयार हैं। तभी लिंजी कहता है कि हम सब बिल्कुल तैयार हैं इन डीमंस की हड्डी पसली तोड़ने में। तभी लॉन्ग हाउचेन कहता है कि फिर चलो हम इन लोग को दिखा देते हैं कि हमारी डीमन हंटिंग ग्रुप कितना ज्यादा पावरफुल है। ये कह करके वो तुरंत वहाँ पे सोल चेन को समन करता है और तुरंत अपने दोस्तों के साथ फिर से सोल कनेक्शन बनाने के लिए रेडी हो जाता है। और इधर लॉन्ग हाउ चेन की पूरी टीम भी पूरी तरीके से तैयार होती है एक दूसरे के साथ फिर से सोल कनेक्शन बनाने के लिए। और तभी सबसे पहले साइनर के पास एक चेंज आती है, फिर हानयू, फिर यंगर, फिर उसके बाद सिमसियान, और उसके बाद वांग जुआन और फिर लिंजी। यहाँ पे लॉन्ग हाउ चेन की डीमन हंटिंग ग्रुप 64 पूरी तरीके से असेंबल हो जाता है। तभी हम देखते हैं लॉन्ग हाउ चेन कहता है अटैक, और उसकी पूरी टीम काफी तेजी से उस बीस्ट के ऊपर अटैक करने के लिए चली जाती है। और तभी वो बीस्ट अपनी पावर को रिलीज करता है और वो अपनी पावर को बढ़ा करके काफी पावरफुल अटैक करने के लिए आ रहा होता है। तभी उसके ऊपर वोंग काफी पावरफुल अटैक अपनी शील्ड से कर देती है। तभी वो बीस्ट अपनी फीस्ट से उसकी शील्ड को रोकने की कोशिश करता है और लगातार उसे पीछे ढकेलने की कोशिश करता है। तभी वहाँ ब्लास्ट होता है और तभी उस ब्लास्ट के पीछे से साइनर और लॉन्ग हाउ चेन काफ़ी तेज़ी से उस बीस्ट के पास आते हैं और डबल कंबाइन अटैक कर देते हैं। और तभी वहाँ पे यंगर भी अपने मैकडल के ऊपर सवार होकर के आती है और उसके पंजे से एक काफ़ी पावरफुल अटैक उस बीस्ट के ऊपर
कवर कर देती है। यंगर के अटैक की वजह से वो बीस्ट थोड़ा सा पीछे तो जाता है, मगर वो खुद को संभाल करके यंगर के ऊपर वापस अटैक कर देता है। तभी बीच में हानियों आकर के अपनी डिवाइन शील्ड को बना करके यंगर की जान को वहां पे बचा लेता है। तभी वोंग अपनी शील्ड से फिर से उसके ऊपर अटैक करके उसे पीछे ढकेल देती है और तभी हम देखते हैं लिन जी को, जो कि आसमान में जा करके तुरंत होली फायर रेन एरे को समन करता है और वो रेन एरे काफी ज्यादा खतरनाक होता है और तभी उसमें से काफी सारी फायरबॉल सीधा उस बीस्ट के ऊपर जाकर के लगने लगती है, जिसकी वजह से उस बीस्ट को यहाँ पे काफी ज्यादा तकलीफ होती है और वहाँ पे काफी बड़ा स्पिरिचुअल ब्लास्ट होता है। और तभी हम देखते हैं कि लिंजी के जस्ट पीछे से सीमा सियान ऊपर कूदता है और वहां पे तुरंत अपनी पर्पल थंडर एनर्जी को रिलीज करता है, जिसकी वजह से पूरा आसमान वहां पे हिल सा जाता है। और इधर सीमा सियान की ऐसी टेरिफाइंग पावर को देख करके नीचे खड़ी हुई लॉन्ग हाउचेन की पूरी टीम काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। तभी लॉन्ग हाउचेन कहता है कि फाइनली सीमा सियान ने यहाँ पे अपने पर्पल फैंटेसी गॉड थंडर स्पिरिट फर्नेस को पूरी तरीके से रिफाइन कर लिया है और अपनी बॉडी से मर्ज कर दिया है, जिसकी वजह से उसकी पर्पल थंडर काफी ज्यादा पावरफुल हमें यहाँ नजर आ रही है। यहाँ पे सबके सब सीमा सियान की ऐसी टेरिफाइंग पावर को देख करके काफी ज्यादा खुश होते हैं। तभी सीमा सियान वहां पे उसके ऊपर अपने मेट्रॉइड हैमर से पर्पल थंडर स्टॉर्म मेट्रॉइड हैमर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो बीस्ट काफी तेजी से पत्थर में जाकर के धस जाता है, जिसे देख करके लिंजी कहता है कि मैं इस टकले से काफी साल बाद मिला हूं, मगर मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि इस टकले ने अपनी पावर को इस लेवल तक बढ़ा लिया है कि उसने एक अटैक में उस बीस्ट का काम तमाम कर दिया है। सच में इस टकले के पास काफी ज्यादा टेरिफाइंग पावर आ चुकी है। आखिर ये टकला इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है। तभी वहां पे एक और एनर्जी ब्लास्ट होता है, जिसे देख करके लिंजी कहता है कि अभी तो मैंने यहाँ खुशियां मनाई थी, ये कमबख्त बीस्ट फिर से वापस कैसे आ गया। तभी वो बीस्ट खड़ा होता है और कहता है कि मैं तुम सब के सब छछुंदरों को यहाँ पे मसल करके रख दूंगा। वो अपने और प्रेशर को रिलीज करता है, जिसे देख के सीमा सियान कहता है कि सच में इसकी पावर और भी ज्यादा बढ़ गई है। ये कह करके सीमा सियान तुरंत अपनी वहां पे अपनी पावरफुल वज्रा बॉडी को समन कर लेता है और एक काफी पावरफुल फीस्ट अटैक सीधा उस बीस्ट के ऊपर करता है। उधर वो बीस्ट भी एक काफी पावरफुल फीस्ट अटैक सीधा सीमा सियान की ओर कर देता है। उन दोनों का ही अटैक आपस में टकराता है और वो दोनों ही एक दूसरे को पुश करने की कोशिश करते हैं। तभी सीमा सियान कहता है डीप टी हेड, ये बीस्ट की पावर सच में बहुत ज्यादा बढ़ गई है, मैं इसे ज्यादा देर तक हैंडल नहीं कर पाऊंगा। और इधर सीमा सियान काफी तेजी से पीछे खिसक रहा होता है और वो बीस्ट लगातार हंसते हुए अपनी पावर को आगे बढ़ा रहा होता है, जिसकी वजह से सीमा सियान को अब उसे रोकने में काफी ज्यादा मुश्किल होती है और वो बीस्ट अपने फीस से सीमा सियान को जमीन में फिर उसे गाड़ देता है, जैसे सीमा सियान ने उसे गाड़ा था। और तभी लिंजी अपनी फिर से फायर फेनिक्स बर्ड से सीधा उस बीस्ट के ऊपर अटैक कर देता है। जैसे ये अटैक उसे लगता, वो बीस्ट एक और फीस्ट अटैक सीधा लिंजी के ऊपर करता है। उसकी फिनिक्स बर्ड के साथ साथ लिंजी भी काफी तेजी से पीछे खिसक के चला जाता है। तभी लॉन्ग हाउचेन और साइनर काफी तेजी से उड़ते हुए आते हैं और काफी पावरफुल डबल स्लैश अटैक वो लोग कर देते हैं, जिसकी वजह से वो बीस्ट काफी तेजी से फिर से पीछे कुछ दूर खिसक करके चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि वो बीस्ट पीछे जा करके खुद को संभाल लेता है और एक ईविल स्माइल दे करके वहां पे काफी पावरफुल फीस्ट अटैक जनरेट करता है, जो कि सीधा लॉन्ग हाउचेन और साइनर के ऊपर कर देता है। ये अटैक उन लोगों को लगता उससे पहले ही हानियो उन दोनों के बीच में आ जाता है और अपने गॉड डिवाइन स्लैश अटैक से उस अटैक को बीच में से काट करके रख देता है। और तभी उस बीस्ट के ऊपर बिना वक्त जाया किए वोंग युआन अपनी शील्ड से अटैक कर देती है, जिसकी वजह से वो बीस्ट काफी तेजी से पीछे जाके खिसक जाता है। तभी वो बीस्ट फिर से खुद को संभाल करके अपने सामने वोंग युआन को देखता है और उसे अपने पैर से कचलने ही वाला होता है। वोंग युआन काफी ज्यादा घबरा जाती है, मगर तभी वहां पे मैगडला जाता है, जो कि उस बीस्ट के ऊपर अटैक करके फिर से उसे पीछे ढकेल देता है। वो बीस्ट फिर से पीछे जाके काफी तेजी से नीचे गिर जाता है। ये बिना वक्त जाए कि वहां पे हानियू आ जाता है और वो वहां पे अपनी इन्फिनिटी केस टेक्निक को परफॉर्म करता है, जिसकी वजह से वो पूरी तरीके से उस बीस्ट को कैद करके रख लेता है, जो कि ये बीस्ट 8 लेवल का पीक मॉन्स्टर होता है। वो उस केज को फिलहाल के लिए नहीं तोड़ पाता है। तभी हम वोंग युआन को देखते हैं, जो कि तुरंत वहां पे अपनी गॉड ऑफ वॉर की यानी कि दी जिन की पावर को समन कर लेती है, जिसे देख के वो बीस्ट एकदम घबरा जाता है कि आखिर इस लड़की के पास गॉड दी जिन की पावर कैसे आ सकती है। तभी साइनर अपने डेथ गॉड की पावर को समन कर लेती है और ये देख करके उस बीस्ट की तो और ज्यादा हालत खराब हो जाती है। और तभी लॉन्ग हाउचेन वहां पे अपनी गॉडेस ऑफ लाइट की पावर को समन कर लेता है। उन तीनों गॉड को अपने सामने देख करके वो बीस्ट एकदम हैरान हो जाता है और कहता है आखिर ये लोग मेरे ऊपर अटैक क्यों कर रहे हैं, मैं कोई इविल मॉन्स्टर नहीं हूँ। ये कह करके वो अपनी ऑरा प्रेशर को रिलीज करने लगता है, जिसकी वजह से यहाँ पे अब
हानियों को उसे यहाँ पे कैद कर पाना मुश्किल होता है। तभी वो बीस्ट उस केज को तोड़ करके रख देता है और वो पूरी तरीके से तैयार हो जाता है इन तीनों को फेस करने के लिए। और तभी हम देखते हैं लॉन्ग हाउ चेन और उसकी पूरी टीम बिना वक्त ज़ाया किए उस बीस्ट के ऊपर काफ़ी पावरफुल कंबाइंड स्लैश अटैक उस बीस्ट के ऊपर कर देते हैं। उस अटैक को अपनी तरफ आता हुआ देख करके इधर वो बीस्ट भी पूरी तरीके से तैयार होता है। वो वहाँ पे तुरंत अपने हेवनली मेट्रॉइड स्टारफीस्ट अटैक को समन करता है, जिससे वो लॉन्ग हाउ चेन की टीम के स्लैश अटैक को वहाँ पे होल्ड करने की कोशिश करता है। कुछ हद तक तो उस अटैक को पीछे ढकेलने में कामयाब हो जाता है। उसे ऐसा करता हुआ देख करके यंगर कहती है मैकडल से, मैकडल हमें अब अपनी पूरी पावर को यूज़ करके उस बीस्ट को पीछे ढकेलना होगा, हमें अपने डेप्टी हेड और अपनी टीम की मदद करनी होगी। ये कह करके वो अपने मैकडल की पावर को पूरे पीक तक बढ़ा देती है, जिसकी वजह से मैकडल पूरी तरीके से पावरफुल हो जाता है और वो सीधा उस बीस्ट के ऊपर झपट पड़ता है, जिसकी वजह से वो बीस्ट काफ़ी तेज़ी से पीछे गिर जाता है और उधर ऊपर से लॉन्ग हाउ चेन की टीम का स्लैश अटैक उस बीस्ट के ऊपर लगता है। इसकी वजह से वहाँ पे एक धमाका होता है और वो बीस्ट काफ़ी ज़्यादा घायल हो जाता है। तभी वहाँ पे यंगर कहती है कि फाइनली हमने इस बीस्ट और कर्ज को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करके रख दिया। कह करके वो आगे बढ़ती है। तभी वो बीस्ट उठता है और कहता है क्या कर्ज? मैं कोई कर्ज एनर्जी नहीं हूँ, बल्कि मैं गार्डियन हूँ और जिसे अपॉइंट किया है बीस्ट गॉड ने। ये सुन करके लॉन्ग हाउ चेन उसकी पूरी टीम काफ़ी शॉक होती है। तभी यंगर कहती है इसका मतलब अभी तक हम लोग किसी गलत बंदे पे अटैक कर रहे थे। मैं तो सोच रही थी कि तुम एक कर्ज एनर्जी हो, इसलिए मैं तुमसे फाइट करने के लिए आई थी। और इसी के साथ हमारा ये शानदार सा एपिसोड खत्म हो जाता है।